नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के पंचायतों में मुखिया जी कौन कौन से गुल खिला रहे हैं, बिहार के पंचायतों में मुखिया जी किस प्रकार वसूली कर रहे हैं और किस प्रकार पैसाखोरी का ये खेल चल रहा है, आज हम उसकी पोल खोलने आए हैं। बिहार के मुखिया जी पीएम आवास योजना के नाम पर किस प्रकार अपने घर की तिजोरी भर रहे हैं और किस प्रकार लोगों को लूट करके अपने महल को खड़ा कर रहे हैं, इसकी पोल आज हम खोलने जा रहे हैं। खबर जानिए। खबर बिहार के भागलपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है और भागलपुर में एक नहीं बल्कि कई लोग जब डीएम साहब के पास पहुंचे और डीएम साहब के पास ये शिकायत लेकर पहुंचे कि भाई मुखिया जी तो गजब पैसाखोर निकले हैं, मुखिया जी पीएम आवास योजना के नाम पर धांधली मचा रखे हैं, ये सुनने के बाद डीएम साहब के भी हक्के बक्के उड़ गए। मतलब डीएम साहब के भी होश फाख्ता हो गए और डीएम साहब भी सोचने लगे कि मुखिया जी इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अब देखिए, पंचायतों में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन भागलपुर के जिस मुखिया की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुखिया सबसे 2 कदम आगे निकल गया। यह मुखिया करता क्या है वो हम आपको बताते हैं। है तो जनप्रतिनिधि, लेकिन लोगों को लूटना ही इसका मकसद है और लोगों की लूट का लोगों से ही पैसे लेकर इसने अपनी संपत्ति बना रखी है। अब देखिए, पीएम आवास योजना में काम कैसे ये करते हैं। जिनके पास घर है ना, उन्हें ये दोबारा पीएम आवास योजना का लाभ दे देते हैं क्योंकि पैसा मिलता है, लेकिन जिनके पास घर नहीं है या जिनका घर झोपड़ी नुमा है, जिनका घर गड्ढे में है, वो पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए जब मुखिया के पास जाते हैं तो जानते हैं कितना पैसा मांगा जाता है। इशारा किया जाता है और रेट फिक्स किया गया है, 30,000 दो, पीएम आवास योजना का लाभ लो, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। अब देखिए, विस्तार से जानिए इस खबर को, कहां की खबर है और किस प्रकार मुखिया जी लूट मचा रखे हैं, यह भी जानिए। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों का नाम है, बावजूद इसके मुखिया हम लोगों को इसका लाभ नहीं दे रहे हैं। मुखिया जी का कहना है कि 20 से 30,000 रुपए लाओ तब हम पास करेंगे। इसकी शिकायत लेकर फरका पंचायत के 1 दर्जन जो परिवार हैं वो डीएम के जनता दरबार में जब पहुंचे तो इसका खुलासा हुआ। अब डीएम से उन्होंने गुहार लगाई कि साहब हम लोगों का घर गड्ढे में है, लेकिन मुखिया जिसे पहले से मकान है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, हम लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। यह आरोप पीड़ित परिवारों ने फरका पंचायत के मुखिया राजेंद्र पर लगाया है। एक बार फिर से इनका नाम सुन लीजिए, बड़े ईमानदार किस्म के आदमी लगते हैं। 20,000 30,000 रुपए मांग रहे हैं पीएम आवास योजना के नाम पर। ऐसे ऐसे ईमानदार पता नहीं बिहार में कितने भरे पड़े हैं और ऐसे ऐसे ईमानदार मुखिया पता नहीं कितने पंचायतों में भरे पड़े हैं। अब इनकी ईमानदारी का नमूना दिखाएं आपको। ये 20 और 30,000 रुपया मांग रहे हैं जो लोगों का आरोप है, और लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, लोग डीएम साहब के पास इस बात को जाकर बोल रहे थे। मतलब झूठ तो बोलेंगे नहीं, और अगर झूठ हम मान भी लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो अगर धुआं उठा है तो आग लगी होगी। अब देखिए, मामला समझाते हैं। इनका नाम राजेंद्र है, ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं हम लोगों का आवास योजना का नाम लिस्ट में है, इसके बावजूद मुखिया हम लोगों को लाभ नहीं दे रहे हैं, घर गड्ढे में है, पीडब्ल्यूडी की जमीन में हम लोग बसे हुए हैं। जब मुखिया से इस संबंध में बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि पैसे का इंतजाम करो तब हम इंदिरा आवास को पास कराएंगे। आगे यह भी बताया कि जिनके घर पहले से पक्का मकान बना हुआ है या है उनको लाभ दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग द्वारा मांगे जाने पर वो पैसे की डिमांड करते हैं और इसे लेकर डीएम साहब के जनता दरबार में लोग पहुंचे थे। पूरे मामले को लेकर डीएम को अवगत कराने की बात कर रहे थे। इधर पीड़ित की शिकायत सुनकर डीएम ने पीड़ितों को भरोसा भी दिलाया और ये कहा कि इस मामले में हम जो हो सकेगा वो करेंगे। अब देखिए, इसमें जिलाधिकारी की भूमिका अहम हो जाती है, डीएम साहब की भूमिका अहम हो जाती है। अगर पंचायत स्तर पर कोई मुखिया इस प्रकार की धांधली कर रहा है या कोई मुखिया इस प्रकार की गड़बड़ी करते हुए पैसाखोरी मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को मतलब नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, उसको मानना ही नहीं चाहिए कि वो बिहार का किसी पंचायत का मुखिया भी है या पंचायत का जनप्रतिनिधि भी हो सकता है। अब जनता का वोट लेकर आप मुखिया भी बन गए और जनता के पैसे को ही लूटने जा रहे हैं, जनता से ही पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो आप काहे के मुखिया हैं। और ये देखिए, खबर हम तो एक पंचायत की बता रहे हैं, एक जिले की बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसे ऐसे कई मामले बिहार में हैं। ठीक से अगर पड़ताल की जाए तो ऐसे कई भ्रष्ट मुखिया बिहार में हैं जो अपने पंचायतों में उधम मचा रखे हैं, जिन्होंने अपने पंचायतों में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गरीब गुरबों से हर काम के बदले कमीशन लेते हैं, हर काम के बदले पैसा लिया जाता है और कई दफे कई जगहों पर तो ब्लॉक से मिलकर के पैसे की उगाही की जाती है। ब्लॉक के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिली भगत होती है और मुखिया जी जो है वसूली खूब तगड़े तरीके से करते हैं। चाहे मनरेगा योजना की हम बात कर लें, चाहे पीएम आवास योजना की बात कर लेते हैं। मनरेगा योजना में तो जितना लूट मचा हुआ है उतना बिहार में मुझे लगता है कि कहीं मचा ही नहीं है। पंचायत स्तर पर अगर देखिएगा तो जो काम मनरेगा योजना में मजदूरों से कराया जाना होता है वो काम कैसे कैसे कराया जाता है ये सबको पता है। मुखिया जी पैसे की उगाही करते हैं और मुखिया जी लोगों से पैसे की वसूली करते हैं। इतना ही नहीं, ब्लॉक लेवल पर जब आप जाइएगा तो वहां भी कमीशन बंधा हुआ है
वहां भी हर काम के एवज में 10% और 20% कमीशन देना पड़ता है, तब जाकर आपका काम होता है। ये तो बिहार की हालत है। और इसी बिहार में जब भागलपुर की ये खबर हमारे सामने आई तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए और आपको अवगत कराया जाए कि देखिए कैसे कैसे मुखिया बिहार में पड़े हैं। और इसी कारण जो ईमानदार छवि के जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी बदनाम होना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि बिहार में मुखिया जी लूट रहे हैं तो हम किसी खास मुखिया का नाम नहीं लेते हैं, हम ये कहते हैं कि बिहार के मुखिया लूट रहे हैं। अब इसमें सारे मुखिया आ जाते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे हमको कहना पड़ता है, ऐसे हमें बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बेईमान ही हैं, सारे के सारे करप्ट ही हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी ही हैं। कुछ लोग हैं, अभी भी 1% 2% लोग हैं जो लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन वैसे लोग भी इनके चक्कर में बदनाम हो जाते हैं। और ऐसे मुखिया जिनका नाम राजेंद्र है, एक बार फिर से सुनिए, भागलपुर के फरका पंचायत की हम बात कर रहे हैं। राजेंद्र नाम के ये मुखिया हैं जो लोगों से पैसे की उगाही के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। 20,000 30,000 रुपए पीएम आवास योजना के नाम पर लोगों से पैसा मांगते हैं। और यही कारण है कि लोग अब डीएम साहब के दरबार में पहुंचे थे और उनसे शिकायत की, जिसके बाद डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को चुन करके मुखिया बनाना चाहिए? और यह बात सिर्फ मुखिया पर लागू नहीं होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि पर लागू होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, वोट देने से पहले 10 बार सोचिए और देखिए कि वो आदमी जीतने के बाद क्या कर सकता है। वो आदमी आपका काम करेगा कि नहीं करेगा, वो आदमी आपके पैसे लेगा कि नहीं लेगा, कितना मुनाफाखोरी कमाएगा, कितना कमीशन खोर है, उसके बैकग्राउंड को पहचानिए, उसके अंदर चल रहे उस 3-5 के आंकड़े को पहचानिए, उसके बाद ही वोट दीजिए। ये हम भी अपील करते हैं आपसे। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।